नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्त और भगवान पर। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो हमें भारत के पावन स्थलों तक ले जाएगी। एक ऐसी यात्रा जो हमें शिव के साक्षात्कार कराएगी। हम बात करेंगे भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों की। ये ज्योतिर्लिंग शिव के तेजस्वी प्रकाश स्तंभ हैं, जो इस धरती पर उनकी दिव्य उपस्थिति का प्रतीक हैं। इन ज्योतिर्लिंगों का पौराणिक इतिहास क्या है और इनका आध्यात्मिक महत्व क्यों है? प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अनूठी कथा है, एक अनोखा कंपन है जो भक्तों को आकर्षित करता है। आइए जानते हैं इस दिव्य यात्रा के बारे में, जहां हम हर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे, उनकी कथाओं को समझेंगे और उनके पीछे छिपे गहन आध्यात्मिक महत्व को जानेंगे। हमारी यात्रा शुरू होती है जो हमें भारत के प्राचीन और पवित्र स्थलों में से एक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की ओर ले जाती है। पश्चिम तट पर स्थित पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ से। यह मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि इसकी भव्यता और प्राकृतिक सौंदर्य भी अद्वितीय है। गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित यह मंदिर अरब सागर के विशाल विस्तार को देखता है, मानो खुद शिव इस धरती की रक्षा कर रहे हों। समुद्र की लहरें जैसे शिव के चरणों में आकर उन्हें नमन कर रही हों। सोमनाथ का अर्थ है चंद्रमा के स्वामी, और इस ज्योतिर्लिंग की कहानी चंद्रदेव से ही शुरू होती है। यह कथा हमें प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं की गहराई में ले जाती है। कहा जाता है कि अपने ससुर दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने यहाँ शिव की बहुत कठिन तपस्या की थी। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि उन्होंने शिव को प्रसन्न कर दिया। शिव, जो दया के सागर हैं, चंद्रदेव पर प्रसन्न हुए और उन्हें श्राप से मुक्त कर दिया। इस घटना ने सोमनाथ को एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बना दिया। चंद्रमा के तेज से चमकते इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही मन को शांति और शरीर को आरोग्य मिलता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी सभी चिंताओं को भूलकर एक अद्वितीय शांति का अनुभव करते हैं। सोमनाथ मंदिर सदियों से हमलावरों का निशाना रहा है, लेकिन हर बार यह फिर से खड़ा हुआ है, मानो खुद शिव अपनी शक्ति दिखा रहे हों। इस मंदिर का इतिहास हमें बताता है कि यह कितनी बार नष्ट हुआ और फिर से पुनर्निर्मित हुआ। यह मंदिर भारत की कभी ना हार मानने वाली भावना का प्रतीक है, जो हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। सोमनाथ मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। यहाँ आकर हर भारतीय को गर्व महसूस होता है और यह हमें हमारी समृद्ध विरासत की याद दिलाता है। हमारी अगली मंजिल हमें दक्षिण भारत ले जाती है, जहां आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर कृष्णा नदी के किनारे एक अद्वितीय धार्मिक स्थल स्थित है। यहां स्थित है दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन, जो अपनी अद्वितीयता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह ज्योतिर्लिंग शिव और शक्ति के अटूट बंधन का प्रतीक है। यहाँ आने वाले भक्त शिव और पार्वती के इस पवित्र मिलन को नमन करते हैं। मल्लिकार्जुन का अर्थ है मल्लिका के अर्जुन, जो पार्वती और शिव के ही रूप हैं। इस नाम के पीछे एक गहरी धार्मिक कथा छिपी है। कहानियों के अनुसार शिव के पुत्र कार्तिकेय माता पार्वती के साथ कैलाश छोड़कर श्रीशैल पर्वत पर आकर रहने लगे थे। यह स्थान उनके लिए विशेष महत्व रखता है। शिव और पार्वती अपने बेटे की याद में बहुत दुखी हुए और उन्हें ढूंढते हुए श्रीशैल पर्वत पर आए। यहाँ आकर उन्होंने अपने पुत्र के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को दर्शाया। उनके आने से खुश होकर देवताओं ने इस जगह पर एक ज्योतिर्लिंग स्थापित किया, जिसे मल्लिकार्जुन के नाम से जाना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग देवताओं के आशीर्वाद का प्रतीक है। यह ज्योतिर्लिंग हमें याद दिलाता है कि प्यार और समर्पण की ताकत से ही हम जिंदगी के मुश्किल रास्तों को पार कर सकते हैं। यहाँ आने वाले भक्त अपने जीवन की कठिनाइयों को भूलकर शांति और समर्पण का अनुभव करते हैं। मल्लिकार्जुन के दर्शन मात्र से ही मन को शांति और जीवन में एक नया जोश आता है। यहाँ की पवित्रता और दिव्यता हर भक्त के मन को शांति और संतोष प्रदान करती है। इस मंदिर की यात्रा हर श्रद्धालु के लिए एक अद्वितीय अनुभव है, जो उन्हें आध्यात्मिकता की गहराइयों में ले जाती है। उज्जैन नगरी, जहाँ शिव हैं महाकाल के रूप में। महाकाल यानी समय के भी काल। यह ज्योतिर्लिंग हमें याद दिलाता है कि जीवन बहुत छोटा है और मृत्यु निश्चित है, लेकिन महाकाल सिर्फ मृत्यु के देवता नहीं है, बल्कि मृत्यु के पार जाने का रास्ता भी है।
जैसे एक दिन खत्म होने पर दूसरा दिन शुरू होता है, वैसे ही मृत्यु भी एक नए जीवन का दरवाजा है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से हमें मृत्यु का डर नहीं रहता। हम समझ जाते हैं कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। इसलिए हम जिंदगी को पूरी तरह से जीने की हिम्मत पाते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों को जल्दी मरने का डर नहीं सताता, क्योंकि वे जानते हैं कि महाकाल उनकी रक्षा करते हैं। वे जीवन और मृत्यु के चक्र को समझते हैं, और इस समझ से उन्हें जीवन जीने की नई प्रेरणा मिलती है। नर्मदा नदी के किनारे, जहां प्रकृति का संगीत बहता है, वहां स्थित है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह वह पवित्र जगह है जहां से सृष्टि की शुरुआत का उद्घोष हुआ था। ओंकार ध्वनि, ओंकार वह आदि ध्वनि जिससे पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। यह ध्वनि हमारे भीतर भी हमेशा गूंजती रहती है, हमें ब्रह्मांड से जोड़े रखती है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा हमें इसी ओंकार ध्वनि से जोड़ती है, हमें हमारे भीतर की अनंतता का एहसास कराती है। यहाँ आकर मन शांत होता है और आत्मा को शांति मिलती है। ये ज्योतिर्लिंग हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही जगह से जुड़े हैं, हम सब एक ही ऊर्जा का अंश हैं। इस एहसास से हमारे भीतर प्रेम और करुणा का भाव जागृत होता है और हम जीवन को नए नजरिए से देखने लगते हैं। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच, जहां बर्फ से ढकी चोटियां आकाश को छूती हैं, वहां स्थित है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। यह स्थान तपस्या और त्याग का प्रतीक है, जहां प्रकृति स्वयं शिव की पूजा करती है। महाभारत काल से ही यह स्थान पवित्र माना जाता रहा है। कहते हैं कि पांडवों ने यहाँ आकर भगवान शिव की तपस्या की थी और अपने पापों से मुक्ति पाई थी। केदारनाथ की यात्रा आसान नहीं होती। ऊंची चढ़ाई, कठोर मौसम और कठिनाइयों भरा रास्ता, यह सब हमें जीवन के संघर्षों की याद दिलाता है। लेकिन जब हम केदारनाथ पहुंचते हैं तो सारी थकान मिट जाती है और मन खुशी से भर जाता है। हमें एहसास होता है कि जीवन की हर कठिनाई के बाद एक नया आनंद हमारा इंतजार कर रहा है। महाराष्ट्र के घने जंगलों में सह्याद्री पर्वत की ऊंची चोटियों के बीच भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग विराजमान है। यह स्थान प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का केंद्र है। कहा जाता है कि इसी पावन भूमि पर भगवान शिव ने दुष्ट राक्षस भीमासुर को मारा था। भीमासुर अपनी ताकत के घमंड में चूर देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार करता था। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने भीम रूप धारण किया और भीमासुर से युद्ध किया। यह युद्ध कई दिनों तक चला और अंत में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से भीमासुर का वध कर दिया। भीमासुर के मारे जाने के बाद देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं रहने का फैसला किया, ताकि इस स्थान को अपनी दिव्य उपस्थिति से पवित्र कर सकें। गंगा नदी के पवित्र किनारे बसी काशी नगरी प्राचीन काल से ही आध्यात्मिक साधना का केंद्र रही है। यहाँ के घाटों पर मंदिरों की गूंज में एक अलौकिक शांति का अनुभव होता है। इसी पवित्र नगरी में, जहाँ हर सांस मोक्ष की ओर ले जाती है, विराजमान है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। कहते हैं कि काशी में मृत्यु भी जीवन का उत्सव बन जाती है, क्योंकि यहाँ से आत्मा को शिव के धाम की प्राप्ति होती है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसका महत्व अद्वितीय है। यहाँ भगवान शिव विश्वनाथ के रूप में संपूर्ण सृष्टि के मालिक के रूप में पूजे जाते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से काशी विश्वनाथ का दर्शन करता है, उसे जीवन मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है और वह शिव के चरणों में स्थान पाता है। महाराष्ट्र के नासिक शहर के पास ब्रह्मगिरी पर्वत पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ आध्यात्मिक ऊर्जा से भी भरा हुआ है। यहीं से पवित्र गोदावरी नदी निकलती है, जो दक्षिण भारत की जीवन रेखा मानी जाती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव को त्र्यंबक के रूप में पूजा जाता है, जिनके 3 नेत्र सृष्टि के 3 गुणों सत्व, रज और तम का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या के कहने पर ज्योतिर्लिंग के रूप में रहने का फैसला किया था। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भक्तों को पापों से मुक्ति मिलती है और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये स्थान
शिव भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहां आकर वे अपने जीवन को धन्य करते हैं और शिव कृपा प्राप्त करते हैं। नमस्कार, हमारे ज्योतिर्लिंग यात्रा में आज हम पहुंचे हैं झारखंड के देवघर, जहां विराजमान हैं बाबा वैद्यनाथ, जो बीमारियों से मुक्ति और सेहत के दाता हैं। कहते हैं यहाँ खुद रावण ने शिव को खुश करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की थी। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और ऊर्जावान भी है। यहाँ आने वाले भक्तों को शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति का अनुभव होता है। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर ही सेहत का स्रोत है और शिव की कृपा से हम उसे जगा सकते हैं। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा अपरंपार है। यहाँ आकर हमें जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने का मौका मिलता है। ये स्थान हमें बताता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। ज्योतिर्लिंग यात्रा में हमारा अगला पड़ाव है गुजरात में स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां शिव नागों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ शिव ने अपने भक्त की रक्षा के लिए जहरीले नागों को खत्म कर दिया था, जो हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति के आगे कोई भी बाधा नहीं टिक सकती। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का यह पावन स्थल हमें डर से मुक्ति का रास्ता दिखाता है। नाग, जो डर का प्रतीक हैं, शिव के अधीन हैं, जिसका अर्थ है कि डर पर जीत पाना संभव है। यह हमें आंतरिक शक्ति और निडरता की ओर ले जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की ऊर्जा अद्भुत है। यह स्थान हमें बताता है कि हमारे भीतर ही अनंत शक्ति और साहस रहते हैं। हमें बस उस शक्ति को पहचानने और उसे जगाने की जरूरत है। रामेश्वरम, एक ऐसा नाम जो श्रद्धा से भरा है, भक्ति से परिपूर्ण है। यह स्थान न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी मन मोह लेती है। यहाँ की हवाओं में श्री राम के गुण गूंजते हैं और रेत के कण भी उनकी लीलाओं की कहानी सुनाते हैं। समुद्र की लहरें जैसे श्री राम के चरणों को छूने के लिए आतुर रहती हैं। तमिलनाडु के इस पावन स्थल पर स्थापित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का एक अनोखा रूप प्रकट करते हैं। यह ज्योतिर्लिंग शिव और राम के बीच के अद्वितीय संबंध को दर्शाता है। ये सिर्फ पत्थर की संरचना नहीं, बल्कि भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम है। यहाँ हर कोने में भक्ति की गूंज सुनाई देती है और हर श्रद्धालु की आस्था यहाँ आकार लेती है। कहा जाता है कि लंका विजय से पहले श्री राम ने खुद इस शिवलिंग की स्थापना की थी। ये शिवलिंग श्री राम की भक्ति और भगवान शिव की कृपा का प्रतीक है। रावण जैसे शक्तिशाली दुश्मन से युद्ध में जीतने के लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना यहीं की थी। ये स्थान श्री राम की विजय और उनकी भक्ति की गाथा को जीवंत करता है। यह ज्योतिर्लिंग भक्ति की ताकत का प्रतीक है। यहाँ की आरती में शामिल होकर हर भक्त को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता है। ये दर्शाता है कि सच्ची भक्ति से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। यहाँ की आरती और पूजा हर भक्त के मन में एक नई ऊर्जा का संचार करती है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति श्री राम की भक्ति से प्रभावित हो जाता है और जीवन की कठिनाइयों से पार पाने का साहस पाता है। रामेश्वरम का यह पावन स्थल हर भक्त के जीवन में एक नई दिशा और प्रेरणा का संचार करता है। महाराष्ट्र की पावन धरती पर जहां सह्याद्री पर्वत अपनी भव्यता दिखाता है, वहां स्थित है भगवान शिव का एक बहुत ही प्राचीन और चमत्कारिक ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर। औरंगाबाद के पास स्थित यह मंदिर भक्ति और आस्था का एक अद्भुत केंद्र है। यहाँ भगवान शिव घृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हैं और अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। यह ज्योतिर्लिंग शिव की दया और शक्ति का प्रतीक है। कहा जाता है कि सच्चे मन से यहाँ जो भी मांगा जाता है, भगवान शिव उसे जरूर पूरा करते हैं। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही मन में शांति और हृदय में प्रेम भर जाता है। यह स्थल सांसारिक बंधनों से मुक्ति और आत्मिक उन्नति का रास्ता दिखाता है। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग जो पूरे भारत में स्थित हैं। हर एक ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अलग महिमा है, अपनी एक अलग कहानी है। ये ज्योतिर्लिंग सिर्फ तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि शक्ति के केंद्र हैं, ज्ञान के प्रकाश स्तंभ हैं। ये हमें जीवन का सही रास्ता दिखाते हैं, हमें नासमझी के अंधेरे से निकालकर ज्ञान की रोशनी की ओर ले जाते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों की यात्रा एक आंतरिक यात्रा भी है। यह हमें खुद से जोड़ती है,
हमें हमारे अंदर छिपी असीम शक्ति का एहसास कराती है। आप इनमें से किसी भी ज्योतिर्लिंग में जाएं, लेकिन जाते समय एक भाव रखें, श्रद्धा और समर्पण का भाव।